बुलेटिन के आगाज में कराची से खबर दी आपको। सिंध असम्बली का हल्का PS 114 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त का आगाज हो गया है। PS 114 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,93,000 है। कराची में सिंध असम्बली के हल्के PS 114 पर, जिस पर आज ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग हो रही है, और सुबह 8 बजे जो पोलिंग का वक्त का आगाज हो चुका है और ये शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे, जिसके बाद ही नताइज सामने आएंगे। PS 114 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,93,000 है। MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के उम्मीदवार इस मैदान में हैं, और हल्का PS 114 में कुल 92 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिंध असम्बली के हल्का PS 114 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। PS 114 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 1,93,000 वोटर्स हैं। यहाँ पर MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, और हल्का PS 114 में कल 92 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां पर आज वोटिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कराची में हल्का है PS 114, जहां पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है। हमारे साथ दो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई और राना जावेद। पहले रुख करते हैं कमर अली मस्तोई से, जानते हैं कि वो कहां पर मौजूद है। कमर, बताइएगा आप इस वक्त किस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं, सिक्योरिटी इंतजामात क्या हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल सर, हम मौजूद हैं महमूदाबाद के इलाके में, और सिक्योरिटी इंतजामात की बात की जाए तो पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर PS 114 में सिक्योरिटी इंतजामात फुल प्रूफ बनाने के लिए कोशिश कर रही है। पुलिस और रेंजर्स के जो जवान हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो इलाके में पुलिस और रेंजर्स का जो मोटरसाइकिल स्क्वाड है वो भी गश्त कर रहा है। पुलिस और रेंजर्स की मोबाइलें भी इलाके में गश्त कर रही हैं। पुलिस और रेंजर्स के जो अफसरान हैं वो भी इलाके में अपनी टीम्स के हमरा गश्त कर रहे हैं। 2000 के करीब जो है वो रेंजर्स के एहलकार PS 114 में तैनात हैं, और पुलिस की भी एक भारी नफीद PS 114 में तैनात है। दफ़ा 144 PS 114 में नाफिज है, और पूरी जो है कोशिश की जा रही है कि दफ़ा 144 का जो इनेकाद है उससे यकीनी बनाया जाए, किसी को भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं है। जो भी यहाँ पर आएंगे, जो आने वाले वोटर्स होंगे, उनकी अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी चेकिंग भी की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ DG रेंजर्स सिंध ने भी PS 114 का दौरा किया, और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यहाँ के वोटर्स को यकीन दिलाया कि वो पुरअमन तरीके से अपना जो वोट है यहाँ पर कास्ट कर सकते हैं, बग़ैर किसी खौफ के वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आज सिंध ने भी अपने मातहत अफसरान को, जो कि PS 114 में मौजूद हैं, कि उन्होंने हिदायत की है कि वो जो SOP है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो बावर्दी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, साथ साथ पुलिस और रेंजर्स के सादा लिबास एहलकार भी पूरे इस हल्के में मौजूद हैं, और किसी भी जो है मशकूक चीज़ पर, मशकूक शख्स पर नज़र रखे हुए हैं। अभी तक किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है पेश नहीं आया। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी ज़ाब्ता अखलाक पर अभी तक हमें अमल करती हुई नज़र आ रही हैं। जो उन्होंने अपने पोलिंग कैंप हैं वो भी पोलिंग स्टेशन से मुकर्रर फासले पर रखे हैं। तो सिक्योरिटी की मजबूरी सूरत हाल जो है इस वक्त बेहतर है, और जो वोटर्स जो हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। जी कमर अली हमें अपडेट कर रहे थे। इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन पर अब मौजूद हैं राना जावेद, हमारे नुमाइंदे, जो में अपडेट करेंगे। राना जावेद, आज छुट्टी का दिन है, क्या वोटर्स आना शुरू हो गए? क्योंकि कराची का पैटर्न ये थोड़ा लेट उठते हैं कराची वाले। जी बिल्कुल, मैं हल्का PS 114 के इलाके चनेसर गोट में मौजूद हूँ, और ग्रीन फ्लैग पब्लिक स्कूल जो है पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह है कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वोटर्स खड़े हुए हैं। ये एक तरफ लाइन जो खड़ी है ये मर्द हजरात हैं जो वोटर्स है, और इसी तरह इसी पोलिंग स्टेशन में दूसरी तरफ खवातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो वोट डालने आई है। लेकिन और साथ ही जो पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन पोलिंग सियासी जमातों की जानिब से जो पोलिंग एजेंट तैनात किए जाते हैं उनमें से सिर्फ एक जमात इस्लामी
के पोलिंग एजेंट यहाँ पहुंचे हैं। बाकी 3 से 4 जमातों के पोलिंग एजेंट यहाँ नहीं पहुंच सके, जिसके बायस अभी तक पोलिंग यहाँ शुरू नहीं हो सकी है। 8 बजे ये पोलिंग स्टेशन यहाँ शुरू होनी थी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे ही है जिनमें से एक ये है कि जहाँ पोलिंग एजेंट ना पहुंचने की वजह से पोलिंग का अमल जो है वो ताखिर का शिकार हो रहा है। मर्द हज़रात और ख़वातीन जो वोटर हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। आपको नजर आ रहा होगा कि पोलिंग स्टेशन के गेट पर रेंजर्स और पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात हैं। तमाम जो वोटर्स जा रहे हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। किसी किस्म की कोई बदनज़मी यहाँ अभी तक देखने में नहीं आई है और यही सूरत हाल PS 114 के दीगर पोलिंग स्टेशन में भी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और तसल्ली कर रहे हैं कि पोलिंग इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। जी, पोलिंग स्टेशन के करीब सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। अभी रुक करेंगे कमर अली की जानिब और उनसे जानेंगे। कमर, बताइएगा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर मौसम की सूरत हाल क्या है? बारिश तो नहीं हो रही यहाँ पर? कहीं ऐसा ना हो कि वोटर्स के आड़े आ जाए ये बारिश? देखिए जी, इस वक्त तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम काफ़ी खुशगवार हो रहा है। अबर आलूद मौसम है पूरे शहर का और हवा भी जो है काफ़ी ज़ोरों से है। रात गए से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश हुई है, उसके बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। कमर, ये बताएं, जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं वहां पर तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट्स पहुंच गए? देखिए जी, अभी तक हमें जिस महमूदाबाद के इलाके मौजूद हैं यहाँ पर हमें इतला नहीं मिली किसी भी ऐसी के यहाँ पर पोलिंग एजेंट लेट हुआ हो। यहाँ अभी तक पोलिंग एजेंट्स की वजह से पोलिंग का अमल जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ हो। ताम बाज़ पोलिंग स्टेशन पर अगर पोलिंग एजेंट मुकर्रर वक्त पर ना भी पहुँचें तो जो वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो अपने तौर पर पोलिंग है वो शुरू करा देते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार अफसर पुलिस के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के भी वहाँ मौजूद होते हैं, तो उनसे सलाह मशवरे के बाद भी जो है पोलिंग का अमल शुरू कर दिया जाता है। ताहम अभी तक हमें यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई कि यहाँ पोलिंग एजेंट्स की वजह से पोलिंग का जो अमल है वो लेट हुआ हो। जी, सिंध असम्बली का हल्का PS 114 है जहां पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है और आपको बताएं कि सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं और वोटर इस वक्त घरों से आ रहे हैं वोट डालने के लिए। कमर अली हमें अपडेट कर रहे थे महमूदाबाद से और आना जावेद ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपडेट करें हम कराची के हल्के 114 की और अपडेट्स ये हैं कि बास पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचे हैं और पोलिंग एजेंट के ना पहुंचने पर पोलिंग शुरू नहीं की जा सकी है। बास पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट के ना पहुंचने पर पोलिंग शुरू ना हो सकी। 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था पोलिंग के अमल के लिए और इस वक्त पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर पोलिंग एजेंट के ना पहुंचने पर पोलिंग शुरू ना हो सकी। PS 114 है जहां पर आज ज़िमनी इंतखाब का मुकाबला हो रहा है। MKM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मैदान में है और हल्का PS 114 में कल 92 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे और खबर यह है ताजा तरीन के बाद पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट के ना पहुंचने पर पोलिंग शुरू ना हो सकी। कराची का हल्का PS 114 जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,93,000 है। MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हल्का PS 114 में कुल 92 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और जैसा कि हमारे नुमाइंदों ने भी अपडेट किया, आज छुट्टी का दिन भी है। कराची वाले थोड़ा लेट भी उठते हैं, इस वजह से कोई इतनी बड़ी तादाद अभी ये वोटर्स की नहीं पहुंचना शुरू हुई है, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर वोटर्स आना शुरू हो गए, लेकिन कहीं जगह कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहां से ये अपडेट्स आ रही हैं कि पोलिंग एजेंट्स के ना पहुंचने पर पोलिंग का अमल शुरू नहीं किया जा सका है। आज कराची का मौसम भी खुशगवार है और कराची में गुज़िश्ता रात कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई थी, जिसके बाद ठंडी कुछ बेहतर मौसम हुआ है, हवाएं चल रही हैं और कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम अभी भी अबर आलूद है। IG सिंध AD खाजा का कहना है कि पोलिंग को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाया जाए। हसास पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस कमांडोज को खुसूसी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और AD खाजा ने कहा कि राय दहिंदगान, शहरियों और उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। IG सिंध का कहना है कि पोलिंग के इख्तिताम तक मुतल्लिका SHOs इलाकों में मौजूद रहेंगे। मुतल्लिका SSP मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएंगे। हसास पोलिंग स्टेशन के अतराफ में स्नैप चेकिंग को मरबूत बनाया जाएगा और ज़िमनी इंतखाब के मौके पर दफ़ा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा।
तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स ने PS 114 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स के 2000 एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ रेंजर्स विंग से नफरी तलब की गई है। PS 114 के तमाम 92 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और तर्जुमान रेंजर्स एहलकार तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात रहेंगे। तर्जुमान रेंजर्स का ये कहना है। रेंजर्स के मोटरसाइकिल सवार एहलकार भी इलाके में इस दौरान गश्त करेंगे। रेंजर्स ने PS 114 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है हल्के में रेंजर्स के 2000 एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा DG रेंजर्स का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा, तमाम जो वोटर्स हैं वो घरों से निकलें और वोट डालने के लिए पहुंचें, सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची की बदली सियासत में आज एक टेस्ट है, ये किसका पलड़ा भारी रहता है आज पता लगेगा। शाम 5 बजे के बाद ज़िमनी इंतखाब में फैसला आज होना है। यह हल्का है 114 जिसमें पोलिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। PS 114 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,93,000 है। MKM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मैदान में उतरे हैं। हल्का PS 114 में कल 92 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे और इन 92 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग के वक्त का इस वक्त आगाज हो चुका है और 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा बगैर किसी वक्फे के। और IG सिंध AD खाजा ने कहा कि पोलिंग को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाया जाए। सिंध असेंबली की नशिस्त है PS 114 जिसकी मुनफरिद खुसूसियत यह है कि यहां पाकिस्तान की तकरीबन सभी जुबानें बोलने वाले आबाद हैं। तफसीलात हमें बता रहे हैं कसीम सईद। कहने को तो ये कराची में सूबाई असेंबली की नशिस्त 114 का हल्का है, लेकिन ये एक तरह से कौमी यकजहती का अक्स भी है। पाकिस्तान में बसने वाले बेशतर मज़ाहिब, मसालिक, कौमियतें और सियासी जमातों के हामी इस हल्के के मकीन हैं। महमूदाबाद में मसीही बिरादरी तो चनेसर गोट की हुदूद में हिंदू मजहब के मानने वाले बसते हैं और फिर पारसी कम्युनिटी का पारसी मोहल्ला भी इसी हल्के का हिस्सा है। सकाफती तनव्वो से मुज़य्यन इस हल्के में पंजाबी, हजारेवाल, सिंधी, बलोची और पख्तून अक्सरियती इलाके भी हैं। यहाँ जलसा करके अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने वालों में वफाक की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून, खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ, सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी, जबकि कराची की शहरी इंतजामिया चलाने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शामिल है। इन हकाइक के साथ PS 114 पाकिस्तान के किसी भी हल्के से मुनफरिद और मुख्तलिफ नजर आता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में सिंध असेंबली की नशिस्त PS 114 में ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर कॉलोनी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान। जी, कराची के हल्का PS 114 में आज जो अवाम है यहाँ पे वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपना नुमाइंदा चुनेंगे। इस सिलसिले में जो है इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के बाहर, जहाँ पे इस वक्त जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, जो इंतखाबी अमला है, उसको चेकिंग करने के बाद, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद जो है उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो PS 114 के जो पोलिंग स्टेशन है, जो कि 94 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ पर अंदर और बाहर मौजूद है। प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। जो वोटर हजरात इस हल्के में रहते हैं उनसे गुजारिश भी ये की जा रही है अमले की जानिब से कि अपना ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड ज़रूर लेके आएँ ताकि प्रॉपर चेकिंग के बाद जो वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। PS 114 के सिलसिले में जो है आवाम जो है यहाँ पर पुर उम्मीद ज़रूर है कि जो अपना नुमाइंदा सेलेक्ट करेंगे वो इनके यहाँ के जो मसाइल हैं, इलाके के मसाइल हैं, वो उनसे जल्द बरी जमा होंगे। और जो सूरत हाल है इस वक्त PS 114 की, उस सिलसिले में जो लोग हैं आज वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके अपना नुमाइंदा यहाँ से चुनेंगे। और सिलसिले में जो है जो आज इंतखाबी ज़मनी इंतखाब है उसका आगाज़ हो चुका है और लोग भी आ रहे हैं। इंतखाबी अमला भी अपनी अपनी सीटों पर जाके बैठ गया है। सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के हल्का 4 नगर में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग के लिए 40 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस हल्के में वोटर्स की तादाद 18,805 है।
मर्द वोटर्स की तादाद 10,018 और खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 8,787 है। 20 पोलिंग स्टेशंस मर्दों, 16 खवातीन और 4 मखलूत पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद बाकर हैदर के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल और है। ये नशिस्त रुकने असम्बली मोहम्मद अली शेख के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, जिस पर आज इंतखाब हो रहा है। हल्का 4 नगर है और पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग के लिए 40 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक हम आपको दिन भर अपडेट रखेंगे ही। अभी बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएंगे सेहवन के करीब इंडस हाईवे पर वैन और रिक्शा में टक्कर हुई है और इसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा लकी शाह सदर के करीब गांव सोना खान रंद के मकाम पर पेश आया, जब हैदराबाद से आने वाली तेज रफ्तार वैन रिक्शे से टकरा गई, जिसके नतीजे में रिक्शे में सवार एक ही खानदान के 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 2 खवातीन और एक बच्ची भी शामिल है। तमाम अफराद का ताल्लुक कराची से था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वैन को कब्जे में ले लिया है। बलोचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर कुंड मलीर के करीब कोच उलट गई है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गवादर से कराची आने वाली कोच कुंड मलीर के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उथल रवाना कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद में इस कोच का ड्राइवर भी शामिल है। बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर कुंड मलीर के करीब कोच उलट गई और इस हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में इस कोच का ड्राइवर और 2 मुसाफिर शामिल हैं, जबकि 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गवादर से कराची आने वाली ये कोच थी जो कुंड मलीर के करीब उलट गई। इस हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए हैं। इन जख्मियों को और इन लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उथल रवाना कर दिया गया है। पैनामा केस का जिक्र करें, जेआईटी में पेशियों पे पेशियां हुई, घंटों पूछगछ की गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम की कार्रवाई का आज आखिरी रोज है और सुप्रीम कोर्ट में कल रिपोर्ट पेश की जाएगी। जेआईटी के सामने वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत शरीफ फैमिली के 8 अफराद पेश हुए। सबसे ज्यादा बार नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज पेश हुए। हुसैन नवाज को 6 बार जेआईटी ने तलब किया और कुल 30 घंटे तक कड़े सवालात किए, जिसमें लंदन फ्लैट्स और मनी ट्रेल के बारे में पूछा गया। हसन नवाज जो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे हैं, हसन नवाज को 3 बार जेआईटी ने तलब किया और तीनों पेशियों में 15.5 घंटे तक उन्होंने तहकीकाती टीम के चुभते हुए सवालात का सामना किया। तहकीकाती टीम ने वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भी एक बार तलब किया गया। पैनामा केस जेआईटी की रिपोर्ट का सबको शिद्दत से इंतजार है। रिपोर्ट मंजर आम पर आने से पहले ही हुकूमत और अपोजिशन की बयानबाजी जोर पकड़ गई है। दोनों कैंपों ने राय आम्मा अपने हक में करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। विफाकी वज़रा ने कहा कि कतर के साबिक वजीर आजम हमद बिन जासिम की गवाही ना ली तो जेआईटी रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे। शेख रशीद बोले, वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। फवाद चौधरी ने कहा कि शायद कतरी शहजादा शहादत देने से मुकर गए हैं। पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन कैंपों ने राय आम्मा अपने हक में साजगार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। 4 अहम वजीरों ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालबा किया कि जेआईटी की कार्रवाई की बगैर एडिटिंग ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड आम किया जाए। ये भी वाजे कर दिया कि कतरी शहजादे को तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया तो जेआईटी रिपोर्ट कबूल नहीं होगी। कतर के साबिक वज़ीर आज़म को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाया गया तो हमें जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। ये विदाउट सेंसर, विदाउट एनी एडिटिंग, ये तमाम ऑडियो और वीडियो टेप जो है पाकिस्तानी अवाम को टेलीविजन के ऊपर दिखाई जाए।
جواب میں تحریک انصاف کے فواد چودھری بولے کہ قطری شہزادے کو پیش کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی. شاید حکمرانوں نے قطری شہزادے کو پیش نہ ہونے کا کہا ہے تاکہ یہ JIT پر اعتراضات کر سکیں. اب یہ جو قطری ہے یہ آپ کا گواہ ہے, آپ اپنے گواہ کو پیش نہیں کر پا رہے اور کہتے ہیں ہم JIT کو نہیں مانیں گے. یا تو قطری شہزادہ مکر گیا ہے شہادت دینے سے, یا پھر انہوں نے کے ساتھ مل کے پلان بنایا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں آتا تھا کہ ہمیں بہانہ مل جائے JIT کے اوپر آبجیکشن کرنے کا. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے سوال اٹھایا کہ JIT کو وزیر اعظم ہاؤس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی کس نے اجازت دی. انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. فاضل عدالت میں جانے کا راستہ معلوم ہے. یہ نہیں ہے کہ فاضل عدالت میں جانے کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہمارے قانونی مشیروں کو معلوم نہیں ہے, پر ہم خاموش رہے, کورٹ آف لا میں نہیں گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں چیزیں بری لگتی نہیں ہیں یا ہمارے احساسات نہیں ہیں یا ہمارے کروڑوں ووٹر ہم سے سوال نہیں پوچھتے. تو یہ ایک بڑی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس میں ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. وفاقی وزیروں کی پریس کانفرنس پر شیخ رشید نے کہا کہ حکمرانوں کا گیم ختم اور کیس اوور ہو گیا ہے. JIT اپنے تعمیر کے پہنچ چکی ہے. اس وقت یہ بات کرنا در حقیقت سپریم کورٹ کو ڈرانے کے مترادف ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کے مترادف ہے. ان کا کیس گیم اوور ہو چکی ہے, کیس ختم ہے. دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت حکمران جماعت کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے. ضرورت پڑنے پر تمام قانونی اور آئینی آپشن استعمال کیے جائیں گے. پینما لیکس تحقیقات کے لیے قائم JIT کے روبرو پیش ہونے والوں نے اس پر شدید تنقید کے نشتر برسائے. وزیر اعظم نے اس کے کام کو تماشا کہا تو ان کی صاحبزادی بولیں تفتیش پہلے ہو رہی ہے, الزام کا پتہ نہیں. جی ہاں, مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے والوں نے اس پر کیا اعتراضات اٹھائے, سب سے پہلے تنقید کس نے کی تھی, یہ سب بتا رہے ہیں آصف بشیر چودھری. وزیر اعظم نواز شریف نے JIT کے کام پر متعدد تحفظات اٹھائے, اس کے کام کو تماشا قرار دیا. وزیر اعظم کی صاحبزادی نے بھی اسے تنقید کے نشانے پر رکھا. یہ پہلی JIT ہے جو پہلے بن گئی ہے اور وہ الزام ڈھونڈ رہی ہے کہ الزام کیا لگائیں ان کے اوپر. حسن نواز کی باری آئی تو کہا صرف ہماری ویل چیئر پر موجود دادی کو JIT کا نوٹس نہیں ملا, انہیں بھی بلا لیں. JIT جو جمعہ 8 دن ہوئے, ان کے پاس ایسی کیا الزام ہے یا ایسی کیا چیز ہے جو کہ برطانیہ کی ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس نہیں. کوئی موٹر سائیکل چوری کا الزام لگا دیں, الزام تو لگائیں نا. حسین نواز نے کئی گھنٹے انتظار کروائے جانے کی شکایت کی تھی. JIT کے طریقہ تفتیش پر سب سے پہلا اعتراض میاں نواز شریف کے کزن اور کاروباری معاملات دیکھنے والے اہم فرد طارق شفیع نے کیا. سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرایا کہ JIT نے من پسند بیان نہ دینے پر 16 سال قید کی دھمکی دی ہے. بعد میں نیشنل بینک کے صدر سعید احمد نے بھی خط کے ذریعے سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ JIT میں ان سے غیر مناسب سلوک کیا گیا. JIT میں پیش ہونے والا ہر فرد ہی غصے میں دکھائی دیا. یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. وزیر اعظم نواز شریف الحمدللہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, جیسے انہوں نے خود بھی فرمایا کہ ان کے بزنس انٹرسٹ کو رکیدا جا رہا ہے. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم ہوئی تو سب سے پہلے تحریک انصاف نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم عہدے پر رہے تو JIT کام نہیں کر پائے گی. گزرتے وقت کے ساتھ تحریک انصاف کا JIT پر اعتماد بڑھتا چلا گیا, لیکن شریف فیملی اور اس میں پیش ہونے والے دیگر افراد کو تحفظات پیدا ہوتے چلے گئے. یہ سب کچھ ایک طرف, سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ نے JIT کے کام پر نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا بلکہ ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو کارروائی کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جاری رکھنے کی اجازت دی. آصف بشیر چودھری, جیو نیوز, اسلام. کراچی سے آپ کو خبر دیں, کراچی میں العدین پارک میں جھولا گرنے سے بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. راشد منہاز روڈ پر واقع العدین پارک میں بچوں سمیت 6 افراد جھولا گرنے سے زخمی ہو گئے, جنہیں طبی امداد کے لیے جن اسپتال منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب SP گلشن اقبال غلام مرتضی بھٹو کا کہنا ہے کہ العدین پارک میں جھولا گرنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. وزیر داخلہ سندھ سہیل سیال نے پارک میں جھولا گرنے کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے SSP ایسٹ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے.
कसूर के इलाके शाह इनायत कॉलोनी में नामालूम शख्स ने 8 साला मासूम बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कसूर बाईपास को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया शाह इनायत कॉलोनी खारा रोड में पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने एक जेर तामीर मकान से 8 साला बच्ची लाइबा की लाश बरामद कर ली, जिसको नामालूम मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद गला दबाकर हलाक कर दिया था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े के खिलाफ अहले इलाका और लवाहिकीन ने खारा रोड और कसूर बाईपास को ब्लॉक करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। लाहौर के इलाके शेराकोट में नौजवान ने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। तलत पार्क शेराकोट में नौजवान इशफाक ने गैरत के नाम पर अपनी तलाक याफ्ता बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला 1 साल पहले शौहर से तलाक लेकर भाई के घर आ गई थी। करीबी अजीजों ने बताया कि उसका चाल चलन दुरुस्त ना था और वो बार बार कई दिन के लिए घर से गायब हो जाती थी। हफ्ते के रोज भी इशफाक का अपनी बहन से इसी बात पर झगड़ा हुआ और तैश में आकर उसने छुरियों के पै दर पै वार करके उसे कत्ल कर दिया। अहले इलाका की इत्तला पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। मुलजिम का कहना है कि वो लोगों के तानों से तंग आ चुका था। एक दफा लियांदी है फिर चली गई, फिर दोबारा लियांदी फिर चली गई, दोबारा लियांदी थे सुती भी मैं था बर्दाश्त नहीं, मैं मार देती। लाहौर के इलाके रावी रोड में पुलिस और हसास इदारों का कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान शहरियों के शनाख्ती कवायद चेक किए गए। पुलिस के मुताबिक कॉम्बिंग ऑपरेशन में हसास इदारों और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। ये ऑपरेशन रावी रोड और इसके मुहल्लिका इलाकों में किया गया है और इस ऑपरेशन के दौरान इलाका मकीनों की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई और दीगर कवायद जमा किए गए। बारिशें बाइसे रहमत होती हैं, लेकिन हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद के शहरी मानसून बारिशों की पेशगोई से खौफ का शिकार हैं। मामला क्या है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख से, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। शदीद गर्मी, हब्स और घुटन ज़दा माहौल में बारिशों की पेशनगोई किसी खुशी से कम नहीं, तहम आवाम मुतादिद मसाइल के बाइस खदशात का शिकार हैं। मानसून बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई का न होना, दरिया सिंध से निकलने वाली नहरों का ओवरफ्लो होकर निकासी आब का न होना और बारिशों की सूरत हाल में गुज़िश्ता बरस की तरह इस बार भी शहर के डूबने का खदशा है। बस इस दफा होगी तो वही सूरत हाल होगी जो मना पहले पानी खड़ा हुआ होता था। नालों की सफाई होने कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया। इंसानियत ही नहीं है, खुदा की कसम। इनको हमने वोट दिए हैं भाई, ये हमारा कसूर है भाई। मेयर हैदराबाद शहर की सफाई हो या निकासी आपका मसला, इन सब की जिम्मेदारी एसडीए इंतजामिया पर आयद करते हैं। अब इस समय बड़ा इशू आ रहा है कि हमारे पास इदारों की जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एसडीए का एक अपना रोल है, वो किसी जगह पे भी अभी उस तरह से नहीं हुआ है। मानसून बारिशों से निपटने के लिए जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हो या वाज़ा इंतजामिया की, तो हम मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में इन मुश्किलात से बचा जा सकता है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद। एशियन रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के इनफरादी इवेंट का टाइटल जीतने वाले मोहम्मद सज्जाद आबाई शहर सरगोदा पहुंच गए। शाहीनों के शहर में मोहम्मद सज्जाद का शानदार इस्तकबाल किया गया। सरगोधा से ताल्लुक रखने वाले एशियन 6 रेड बॉल चैंपियन मोहम्मद सज्जाद जब अपने शहर पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर उन पर गुलपाशी भी की गई। स्नूकर के खिलाड़ियों ने एशिया का टाइटल जीतने पर मोहम्मद सज्जाद को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर एशियन चैंपियन का कहना था कि कामयाबी कौम और अहले खाना की दुआओं का नतीजा है। मेरे मुल्क की दुआएं थी मेरे साथ, मेरे माँ बाप की, मेरे फैमिली की, मेरे बच्चों की, पूरी आवाम की दुआएं मेरे साथ थी कि मैं 7-0 से मैच जीता हूँ। ये पाकिस्तानी प्लेयर, मैं वाहिद प्लेयर हूँ जिसका ये रिकॉर्ड हो गया कि 7-0 से एक फाइनल खत्म हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए तो
मुल्तान में फलों के बादशाह आम की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें 100 से ज़ायद आमों की इक़साम को मुतारिफ कराया गया है और जो सबसे वहाँ पर आम तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है उसका नाम है नायाब। रिपोर्ट करेंगे अहमद बुज़दार। आम की इक़साम और नामों के हवाले से तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मुल्तान का नायाब आम वाकई नायाब है। सब्ज रंगत के इस नायाब आम की लंबाई 11 इंच है और वजन 1 किलो से जायद है। मैंगो ग्रोवर्स का कहना है कि नायाब आम खाने में भी लजीज है। इस आम का नाम नायाब है और ये कुदरती तौर पे पैदा हुआ है। ये सितंबर के एंड में जाके तैयार होता है। अब इस वक्त इसकी लंबाई तकरीबन 11 इंच है और वजन 1 किलो से ज्यादा है। आम की ये नायाब किस्म रखी गई है ज़िलाई हुकूमत और ज़री यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल में। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर ज़राअत नईम अख्तर भाभा ने किया, जबकि इंडोनेशिया और नेपाल के सफ़ीरों ने भी शिरकत की। नुमाइश में बड़ी तादाद में ख़वातीन बच्चों ने भी शिरकत की। हमने पहली मरतबा आम की इतनी इक़साम देखी है। हमने कुछ ही आम खाए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी इक़साम कितनी है। हमारी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ। काफ़ी जगह से आए हैं, मुख्तलिफ जगह से। अब इन्हें खा कर पता चलेगा इनका जायका कैसा है। मैं आम बहुत शौक से खाता हूँ, इसलिए मैं इधर नुमाइश देखने आया हूँ। आम मुझे बहुत अच्छा लगता है। नुमाइश में नायाब आम के साथ साथ 100 से जायद आमों की इक़साम मुतारिफ कराई गई हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद मुल्तान के आम को मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई देना है। कैमरामैन मुतसिम क्लासरा के साथ अहमद बुज़दार, जियो न्यूज़, मुल्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को कौम से बिछड़े 50 बरस बीत गए। बानिए पाकिस्तान और अहले वतन के लिए खुद को वक्फ कर देने वाली मादरे मिल्लत की जिंदगी सियासतदानों के लिए जीती जागती मिसाल है। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरे फातिमा जिन्ना 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने 1922 में के डेंटल कॉलेज से डेंटिस्ट की तालीम हासिल की, जिसके बाद वो अपने बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बेशाना तरीके पाकिस्तान में शामिल हो गयीं और ख़वातीन में सियासी शोर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में तालीमी मराकज़ कायम किए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना दो कौमी नजरिए की हामी थी, इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए बढ़ चढ़कर खिदमत पेश की और मुसलमानों की वाहिद सियासी जमात की अहम रुकन बनकर उभरी। 1947 से पहले इनका ताल्लुक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रहा, लेकिन इसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अमली सियासत में सरगर्म रही। आज़ादी पाकिस्तान के बाद उन्होंने पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन के नाम से तंजीम की बुनियाद रखी, जिसने नौज़ायदा मुल्क में आने वाले महाजरीन की रिहाइश के हवाले से मौसर इंतजामात किए। वो अपनी खिदमत की वजह से मादरे मिल्लत कहलाई। तवील अलालत के बाद 9 जुलाई 1967 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना खालिक हकीकी से जा मिली। कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची।